हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनवो कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस छोटे से चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 10th के बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो उसी के लिए हम लेकर आए हैं अगला सेशन क्लास 10th के सोशल साइंस से। अब देखिए क्लास 10th में कितने चैप्टर रहने वाले हैं, मतलब कौन कौन से कितने कितने सब्जेक्ट आपके रहने वाले। देखिए टोटल 6 सब्जेक्ट रहते हैं। पहले आप देख लीजिएगा पहले क्या क्या हम बताने वाले हैं अपने इस सेशन में। तो इस सेशन पहले देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। सोशल साइंस पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है और मैथ पढ़ना है, उसके साथ साथ आर्ट पढ़ना है और साइंस पढ़ना है। तो उसी का हम सोशल साइंस का लेकर आए हैं अब की बार सेशन। इस सेशन में देखिए कैसे हम क्या करने वाले हैं, तो उसको देखिए पहले। तो देखिए इतिहास है सोशल साइंस जो है। सोशल साइंस यानी एसएसटी जो बोलते हैं सोशल साइंस। ठीक, सोशल साइंस में 3 चीज, इतिहास होता है, भूगोल होता है, नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटिक्स होता है और अर्थशास्त्र होता है। ये 15 नंबर के, 15 नंबर का, ये 15 का, ये 15 का, ये ठीक टोटल 4 होते हैं। अब देखिए पहले ध्यान दे दीजिए, देखो एक होता है इतिहास, एक होता है नागरिक शास्त्र, एक होता है अर्थशास्त्र और एक होता है भूगोल। टोटल कौन कौन से 15-15 नंबर के टोटल रहते हैं। टोटल मिला के कितने हो गए, 60 नंबर। टोटल मिला के 60 नंबर हो गए। और 5-5 नंबर क्या आते हैं, मैथ क्या आते हैं, मैप आते हैं। ठीक, 5 नंबर के भूगोल के मैप, 5 नंबर के इतिहास के मैप। अब इतना मतलब आप लोग की इतनी चीज क्लियर हुई नहीं हुई। अगर क्लियर नहीं हुई तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो उसके बाद हम बात करते हैं इतिहास। ठीक, अभी भूगोल यानी सोशल साइंस में अब इतिहास के बारे में बात करेंगे। इतिहास में कितने चैप्टर पढ़ने हैं उसको हमने बता दिया पहले। एक स्टडी वाली वीडियो आई है जिसमें हम सिलेबस के बारे में, क्लास 10th के सिलेबस के बारे में सारे स्टडी हमने बताया है। उसकी जब उसको आप देखेंगे, वो वाला सेशन देखेंगे ना, हमारी प्लेलिस्ट बनी है हमने 2024 यानी 2025 का बोर्ड एग्जाम होगा। ठीक, जो बच्चे 2025 का बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए हम अगला एक प्लेलिस्ट बना देंगे। ठीक, तो उस प्लेलिस्ट में क्या करेंगे, हम सभी के अलग अलग चैप्टर वाइज सभी वीडियो हम उसमें डाल देंगे और उस वीडियो में आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। कोई दिक्कत है, आप कोई दिक्कत नहीं, उसमें वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा इतिहास में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। अब बात करते हैं इतिहास कितने नंबर का आता है, 20 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है, 20 नंबर का आता है। अब 20 नंबर में 15 नंबर तो आपका थ्योरिकल हो जाता है, यानी लिखने वाला पोर्शन। 15 नंबर कितना होता है, थ्योरिकल। अब उसके बाद बात करते हैं 5 नंबर। अब भैया 5 नंबर में क्या होता है, अब 5 नंबर में कुछ नहीं होता। अभी हमने बताया मैप आता है, तो वही मैप वाला क्या होता है, 5 नंबर में आ जाता है। यानी आपको एक मैप मिलेगा, उस मैप में आपको, यानी देखिए अभी नहीं दिख रहा तो कैमरा को दिखा दे, हमारे पास मैप भी रखा है। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलो अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कैमरा ना दिखाएं तो कैमरा बैक साइड कर देते हैं, लेकिन दिक्कत होती है। ठीक, तो 5 नंबर का मैप आ जाता है। और मैप में क्या होता है, मैप भरना भी सिखा देंगे, सब दिखाएंगे, सब होगा। कहते नहीं, हम तो बताते ही हैं कि सब होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। उसके बाद हम देखिए 15 नंबर का मतलब आता है थ्योरिकल, 5 नंबर मैप का आता है। 5 नंबर मैप को हम बाद में देखेंगे, पहले हम थ्योरी की देखेंगे। थ्योरी में इतिहास का पहला चैप्टर अध्याय 1। देखिए ध्यान से देखिए पहले किस प्रकार पढ़ाने वाले हैं। ठीक, और नोट्स बनाते चलिए। हम इसमें लिख देंगे व्हाइट बोर्ड पे, यानी अपने बोर्ड पे लिख देंगे मार्कर से, उसको आप अपनी कॉपी पे उतार लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो अध्याय 1 क्या आता है, यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या आता है, यूरोप में राष्ट्रवाद। अब यूरोप एक द्वीप है, ठीक, उसके राष्ट्रवाद, यूरोप में जितने भी कंट्री आती हैं उन कंट्री के बारे में हम इस चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद, 15 नंबर का ये पढ़ना है। इसमें मैप के बारे में पढ़ना है। टोटल मिला के 20 नंबर हो गए। अब फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, एक हेडिंग लगाइएगा अपनी नोटबुक में, एक कॉपी बना लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके टीचर यानी आपकी क्लास के मतलब आपके जो कॉलेज हैं या कोचिंग सेंटर है, आपके स्कूल या कोचिंग सेंटर पे अगर कोई नोट बनवा रहा है अच्छे से तो उसको बनाइएगा। अगर नहीं बनवा पा रहे हैं, अगर कहीं नोट्स अच्छी नहीं मिल रही है ये वाली इतिहास की, यानी आपको सोशल साइंस के नोट्स अच्छे नहीं मिल रहे, तो हमारे तैयारी करिए। हम डेली टॉपिक डालेंगे, डेली सेशन लेंगे सोशल साइंस का और उसमें आपको डेली नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, तो आप एक हेडिंग लगाइएगा, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। क्या हेडिंग रहने वाला है, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, लगाइए हेडिंग। तो हेडिंग है ब्लैक स्केच, या ब्लैक स्केच से डालिएगा हेडिंग, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। अब फ्रांसीसी क्रांति का मतलब क्या होता है और राष्ट्र का विचार, तो फ्रांस में एक क्रांति हुई उसके बारे में पढ़ना है, और हमारे देश जितने भी राष्ट्र हैं फ्रांसी, उस पर क्या विचार किए गए उसके बारे में देखना है। तो हेडिंग लग गया ना।
अब हेडिंग लगा के नंबर वाइज लिखिए। पहला नंबर लिखिए 19वीं शताब्दी के दौरान, इसको नोट करिए, 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में उभरा। क्या हुआ, नोट कर लीजिए, हम समझा दे रहे हैं, ठीक है, इसको नोट कर लेना अच्छे से। कि 19वीं शताब्दी आई, 1900 जो आती थी ना, 1992, 1993, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी आ गई, ठीक। तो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो राष्ट्रवाद था वो एक शक्ति के रूप में उभरा। 19वीं शताब्दी में जो हमारे प्रति देश के प्रति राष्ट्रवाद है वो एक शक्ति के रूप में उभरा। क्या हुआ, एक शक्ति के रूप में उभरा, जिसने यूरोप के बहुराष्ट्रीय, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिसने यूरोप के बहुराष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय का मतलब वहां जो रहने वाली बहुसंख्यक है, ठीक, तो बहुराष्ट्रीय वंश साम्राज्यों के स्थान, लिखा हुआ स्थान पर देश राज्य के उदय का नेतृत्व किया। देश राज्य के उदय का नेतृत्व किया, इसको नोट कर लीजिएगा, मेन पॉइंट है। जिसने यूरोप के बहुराष्ट्रीय तथा वंश साम्राज्यों के स्थान पर देश राज्य के उदय का नेतृत्व किया, यानी वहां पर जो हमारे देश राज्य हैं, इसको मेन पॉइंट कीजिएगा, देश राज्य के उदय का नेतृत्व किया, हमारे देश राज्य को उदय का नेतृत्व किया, यानी सहयोग किया, ठीक, उसके प्रति नेतृत्व आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट लगाइएगा, दूसरा नंबर लिखिएगा कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति, जो राष्ट्रवाद की पहली, इसको देख लिया, अभिव्यक्ति 1789, ये मेन है, ठीक है, इसको मेन नोट कीजिएगा, फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। क्या हुआ कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई। क्या हुआ, 1789, ये डेट याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक, आ जाता बोर्ड पेपर में कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1789, यानी 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई, तो के साथ हुई, ठीक। क्या हुई, अब पहली अभिव्यक्ति 1789 फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। फ्रांसीसी क्रांति को यूरोप में राष्ट्रवाद की अवधारणा का जनक कहा जाता है। जो फ्रांस की क्रांति हुई उसको क्या कहता है, यूरोप में राष्ट्रवाद, ये मेन है, इसकी अवधारणा का जनक कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है किस क्रांति को यूरोप में राष्ट्रवाद की अवधारणा का जनक कहा जाता है, तो फ्रांसीसी क्रांति को, ठीक। फ्रांस की क्रांति वेरी इंपॉर्टेंट, हम आपको लोग पढ़ाएंगे। फ्रांसीसी क्रांति ने पितृभूमि नागरिक फ्रांसीसी लोगों के बीच एक नया फ्रांसीसी और ये हवस जैसा, सॉरी फ्रांसीसी ध्वज है, ठीक है, था फ्रांसीसी ध्वज जैसा विचार किया दिया, ठीक। तो जो फ्रांस की क्रांति हुई, इन्होंने पितृभूमि नागरिक फ्रांसीसी लोगों के बीच एक फ्रांसीसी ध्वज का विचार किया। कहा गया कि एक नया ध्वज तैयार किया जाए, फ्रांसीसी ध्वज, ठीक। तो इसके लिए ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक। ये वाला पॉइंट, ये 3 हो गए ना, 4 हो गए, 4 पॉइंट हो गए ना। लास्ट वाला पॉइंट देख सकते हैं, फ्रांस में क्षेत्रीय बोलियों को, क्या हुआ, फ्रांस में क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। नोट करिएगा, फ्रांस में क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। उसके बाद क्या किया गया, और पेरिस में फ्रांस जैसी भाषा बोली लिखी जाती थी, वहीं राष्ट्र की साझा भाषा बनी, ठीक। तो ये वाले पॉइंट देख लीजिएगा, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया, यानी जो वहाँ क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती थी उसको हतोत्साहित में डिमोटिवेट, क्या होता है, डिमोटिवेट। अब वहाँ की जो भाषा थी उसको डिमोटिवेट किया गया, हतोत्साहित किया गया, और जो वहाँ की अपनी जो फ्रेंच, पेरिस में फ्रेंच जैसी भाषा बोली जाने लगी, और पेरिस एक कंट्री है, वहाँ पे क्या हुआ कि फ्रेंच भाषा बोली गई। तो इसी तरह की एक साझेदारी भाषा बन गई, एक साझा भाषा बन गई, राष्ट्र की साझा भाषा बन गई, यानी वहाँ की कंट्री आपस में साझा कर लिया कि यहाँ की भाषा वहाँ बोली जाए और वहाँ की भाषा यहाँ बोली जाए। समझ में, साझा नहीं हो सकता, आप लोग समझिए कि एक ही पेंसिल आपके पास है, कटर उसके पास, तो कटर आप ले लो, पेंसिल उसको दे दो, यानी एक प्रकार की साझा हो गई, शेयर हो गई, ठीक। शेयरिंग, शेयर मार्केट सुनते हो ना, वही है। तो ठीक, तो ये एक मेन पॉइंट, यानी मेन हेडिंग है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो ये विचार किए गए फ्रांसीसी क्रांति पे, ठीक। तो क्या क्या हुए, क्या क्या राष्ट्र पे विचार किया गया, फ्रांस पे क्या क्या चीज हुई, तो ये मेन, इसको तैयार कर लीजिए हेडिंग। और कल हम दूसरा टॉपिक लेकर आने वाले हैं, क्योंकि यही हम डेली सेशन लेंगे, ठीक। तो हम कैसे, मतलब किस प्रकार आपको इस स्ट्रेटजी वाइज पढ़ाएंगे, भी देखिए डेली नहीं हो पाए, कोई दिक्कत है, ठीक। तो सोशल साइंस का ये टॉपिक है, ठीक। तो एक टॉपिक, मतलब एक हेडिंग बता दिया, कल डेली सोशल साइंस की क्लासेस होंगी, सोशल साइंस की क्लासेस डेली होंगी, ठीक। अब हो सकेगा तो 2-2, 3-3 क्लासेस डेली होंगी, अभी टाइम नहीं हो रहा तो इसको दिक्कत है, तो लेकिन अब सोशल साइंस की क्लासें हमने मैनेज कर लिया, मतलब मैनेज कर रहे हैं कि सोशल साइंस क्लास डेली हो। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, कल हम इसके आगे वाला टॉपिक आगे पढ़ा देंगे, ठीक। अपनी कॉपी में एक फेयर कॉपी बना लीजिए इसके लिए, ठीक। तो इसको तैयारी करिए, हम आगे आने वाले समय में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी तैयारी कराते रहेंगे, क्योंकि सोशल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है और सोशल साइंस कभी समझ में नहीं आता, ठीक। तो ये हेडिंग समझ तैयार कर लीजिए, ठीक। तो पॉइंट
मतलब इसको तैयार लिख लीजिए, और तो मिलते हैं अगले सेशन के साथ। लव यू, जय हिंद, जय भारत। लव यू, जय हिंद, जय भारत।